दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुए छात्र आंदोलन की गूंज अब पूरे देश के अन्य राज्यों में भी सुनाई देने लगी है। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने 24 जुलाई को देश भर में बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है। इस आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र बिहार की राजधानी पटना को माना जा रहा है। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि आखिर सीजेपी की नज़र बिहार पर ही क्यों है? क्या एक बार फिर से बिहार देश के सबसे बड़े छात्र आंदोलन की ज़मीन बनने जा रहा है? 1974 के छात्र आंदोलन से लेकर आज तक बिहार कई बड़े बदलावों का गवाह रहा है। सीजेपी की रणनीति क्या है, बिहार की भूमिका क्या है और आने वाले समय में यह आंदोलन किस दिशा में आगे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या ही पूरा मामला। दरअसल सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने आंदोलन की शुरुआत जून 2026 में दिल्ली के जंतर मंतर से की थी। इस आंदोलन की शुरुआत अमेरिका के बॉस्टन से आए युवा नेता अभिजीत दीपके ने की। इसकी वजह नीट यूजी 2026 की परीक्षा में कथित पेपर लीक और सीबीएसई की आंसर शीट जांच में गड़बड़ी के आरोप थे। इन घटनाओं से छात्रों में काफ़ी गुस्सा था, क्योंकि उनका कहना था कि मेहनत करने वाले छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। 6 जून 2026 को दिल्ली के जंतर मंतर पर पहला बड़ा प्रदर्शन हुआ। बड़ी संख्या में छात्र तिरंगा और हाथों में किताबें लेकर जंतर मंतर पहुंचे। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। समय के साथ यह आंदोलन लगातार बड़ा होता गया। कई छात्र संगठन भी इसमें शामिल हो गए और जंतर मंतर पर छात्र लगातार धरना देते रहे और जुलाई की शुरुआत में यह आंदोलन और भी ज़्यादा तेज हो गया। 20 जुलाई को सीजेपी ने संसद तक मार्च निकाला। हजारों छात्र जंतर मंतर से संसद की तरफ बढ़े। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शन जारी रहा। इसी दौरान कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। इसी दौरान बिहार में भी आंदोलन शुरू हो गया। 22 जुलाई को पटना में आईसा यानी ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ने लोक भवन तक मार्च निकाला। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और लाठीचार्ज भी किया। छात्रों का कहना था कि वे शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कुछ जगहों पर माहौल तनावपूर्ण हो गया। 23 जुलाई को बिहार के कई जिलों में प्रदर्शन हुए। कटिहार, दरभंगा, बेगूसराय, मुंगेर और जहानाबाद में बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए। कटिहार और बेगूसराय से पथराव की खबरें भी सामने आईं, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। वहीं पटना में कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से नाचते गाते बातचीत भी की। पानी की बौछारों के बावजूद वहां का माहौल कुछ समय तक शांत बना रहा। सीजेपी को लगा कि बिहार में उनके आंदोलन को अच्छा समर्थन मिल सकता है। इसी वजह से सीजेपी ने 24 जुलाई को पूरे देश में प्रदर्शन करने का ऐलान किया और पटना को इस आंदोलन का खास केंद्र माना जा रहा है। इसकी बड़ी वजह बिहार का आंदोलनों से जुड़ा हुआ इतिहास भी है। बिहार में पहले भी कई बड़े आंदोलन शुरू हुए हैं, जिन्होंने पूरे देश की राजनीति को काफ़ी हद तक प्रभावित भी किया है। साल 1974 में पटना विश्वविद्यालय के छात्रों ने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू किया था। 18 मार्च 1974 को छात्रों ने बिहार विधानसभा का घेराव किया। इसी दौरान पुलिस फायरिंग में 3 छात्रों की मौत हो गई। इसके बाद पूरे बिहार में गुस्सा फैल गया। उस समय लालू प्रसाद यादव और सुशील मोदी जैसे छात्र नेता भी आंदोलन का हिस्सा थे और आंदोलन के दौरान काफ़ी ज़्यादा सक्रिय थे। शुरुआत में जयप्रकाश नारायण यानी जेपी इस आंदोलन से नहीं जुड़े थे। बाद में छात्रों ने उनसे समर्थन मांगा। जेपी ने एक शर्त रखी कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा और कोई हिंसा नहीं होगी। छात्रों ने उनकी बात मान ली। इसके बाद 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में जेपी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। इसके बाद यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया। यह आंदोलन लंबे समय तक चला। साल 1975 में देश में आपातकाल लगा दिया गया। फिर 1977 के चुनाव में कांग्रेस हार गई और जनता पार्टी की सरकार बनी। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। बाद में चौधरी चरण सिंह भी प्रधानमंत्री बने। माना जाता है कि इन बड़े राजनीतिक बदलावों की शुरुआत बिहार के छात्र आंदोलन से हुई थी। सीजेपी भी इसी इतिहास को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रही है। संगठन का मानना है कि सिर्फ दिल्ली में आंदोलन करने से बात पूरी तरह से नहीं बनेगी। अगर बिहार जैसे राज्यों में बड़ी संख्या में युवा जुड़ते हैं तो आंदोलन और भी ज़्यादा मजबूत हो सकता है। इसलिए पटना, दरभंगा, कटिहार और दूसरे शहरों में हुए प्रदर्शनों के बाद सीजेपी ने बिहार पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। अब समय से पहले काफ़ी कुछ बदल चुका है। साल 2026 में सोशल मीडिया बहुत ताकतवर है। किसी भी प्रदर्शन की फ़ोटो या वीडियो कुछ ही मिनटों में पूरे देश में पहुंच जाती है, या यूं कहें कि सेकंडों में पहुंच जाती है। बिहार के प्रदर्शनों के कई वीडियो
सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहे हैं। कुछ जगहों पर हिंसा की खबरें भी सामने आई हैं, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर छात्रों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जताया। 24 जुलाई को सीजेपी ने पूरे देश में बड़े प्रदर्शन की योजना बनाई। पटना में भी बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद जताई गई। इसमें छात्र, युवा और आम लोग शामिल हो सकते हैं। दूसरी ओर सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए नए कानून बनाने और फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू करने की घोषणा भी कर दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी रोकना देश की जिम्मेदारी है। इसके बावजूद छात्र अपनी मांगों पर कायम हैं। वे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, परीक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव और नीट जैसी परीक्षाओं में सुधार की मांग कर रहे हैं। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कुछ समय तक भूख हड़ताल भी की थी, जिसे बाद में समाप्त कर दिया गया। इस आंदोलन को सोनम वांगचुक जैसे लोगों का भी समर्थन मिला। बिहार में प्रदर्शन अभी भी जारी है। 23 जुलाई को कुछ जिलों से हिंसा की घटनाएं सामने आई, लेकिन पुलिस ने हालात को नियंत्रण में रखने की बात कही। माना यह जा रहा है कि 24 जुलाई को और ज़्यादा लोग सड़कों पर उतर सकते हैं। अब यह आंदोलन सिर्फ नीट पेपर लीक तक सीमित नहीं रह गया। इसमें बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा व्यवस्था जैसे कई बड़े मुद्दे भी शामिल हो गए हैं। यह आंदोलन दिल्ली से शुरू होकर अब बिहार तक पहुंच चुका है। आगे यह कितना बड़ा रूप लेगा, इस पर सभी की नज़र लगातार बनी हुई है। सीजेपी का नाम भी लोगों का ध्यान खींचता है। अदालत की एक टिप्पणी से शुरू हुआ यह व्यंग्यात्मक संगठन अब छात्रों की कई गंभीर मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है। युवाओं का कहना है कि अब वे अपनी आवाज़ दबाकर नहीं रखेंगे। बिहार में हो रहे प्रदर्शनों का असर दूसरे राज्यों में भी दिखाई दे रहा है। केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि बिहार की भूमिका सबसे अहम मानी जा रही है, क्योंकि यहां से पहले भी कई बड़े राजनीतिक आंदोलनों की शुरुआत हुई। फिलहाल दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और उसके साथ कई मेट्रो स्टेशनों को भी बंद कर दिया गया है। बिहार में भी पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। 24 जुलाई को क्या होता है, इस पर सभी की नज़र बनी हुई है। अगर पटना में बड़ी संख्या में लोग एकजुट होते हैं तो यह आंदोलन एक नया मोड़ ले सकता है। छात्रों की मांग साफ है कि परीक्षा पूरी तरह से निष्पक्ष हो, जिम्मेदारी तय हो और युवाओं का भविष्य सुरक्षित बनाया जाए। सरकार सुधारों की बात कर रही है, लेकिन छात्र जल्द से जल्द ठोस बदलाव चाहते हैं। फिलहाल यह आंदोलन जारी है और हर दिन इससे जुड़ी नई जानकारी सामने आ रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।